तेजस्वी यादव भी उसी प्रकार से दागदार हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उनके ऊपर कई सारे आरोप, गंभीर आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले उनका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब जांच कर रहा है। कोर्ट में मामला उनका चल रहा है। लाख कलम बांट ले, लाख रोजगार की नौकरी की बात कर ले, किसी का विश्वास इनके ऊपर हो ही नहीं सकता है। विश्वास है एनडीए के ऊपर, जिसने 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की बात किया, आज 49 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देकर करके बता दिया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। उनके सहयोगी पार्टी के लोग जो है से इनके नाम पर मुहर तो लगा नहीं रहे। कैसे नहीं, सब तो लगा रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस के कई बड़े नेता लगा रहे हैं। कई समन्वय समिति की उनकी बैठक हो गई, दिल्ली तक बैठक हुई। प्रधानमंत्री के को अपशब्द बोलना, उनकी मां को गाली देना, बिहार की जनता ने उसको अपने दिल पर ले लिया, उसको अहम पर ले लिया कि ये सारी बेइज्जती जो है से तेजस्वी के सामने राहुल ने कराने का काम किया। तेजस्वी यादव सबसे पहले तो यात्रा पर निकले हैं वो राहुल गांधी का जवाब देने के लिए। राहुल गांधी का क्यों जवाब देंगे वो? अरे भाई, राहुल गांधी अभी वोट अधिकार यात्रा पर आए थे और तेजस्वी उनके साथ साथ जाकर करके प्रधानमंत्री का उनको उम्मीदवार बना रहे थे कि ताकि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो कम से कम राहुल इनको बना दे। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। हर एक विधानसभा जा रहे हैं और जाते के मात्र कह रहे हैं, देखिए बीजेपी जो है वो तलवार बांटने का काम कर रही है। हम आएंगे तो रोजगार देंगे और कलम बांटने का भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। तलवार बांटने का आप लोग काम करते हैं, तेजस्वी यादव घूम घूम कर पेन बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव सबसे पहले तो यात्रा पर निकले हैं वो राहुल गांधी का जवाब देने के लिए। राहुल गांधी का क्यों जवाब देंगे वो? अरे भाई, राहुल गांधी अभी वोट अधिकार यात्रा पर आए थे और तेजस्वी उनके साथ साथ जाकर करके प्रधानमंत्री का उनको उम्मीदवार बना रहे थे कि ताकि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो कम से कम राहुल इनको बना दे। लेकिन उसके बावजूद राहुल ने इनके नाम पर मुहर नहीं लगाया और वो चले गए। तो उसके बाद जो है से अब इनका जवाब लगा कि जो है से उनकी यात्रा में साथ रहने के बाद भी हमारा तो कोई लाभ हुआ नहीं, कोई फायदा मिला नहीं। हमारे नाम का मुहर तो उन्होंने नहीं लगाया, कहीं नाम भी नहीं दिया मेरा कि भाई इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब जो है से उनके जवाब देने के लिए बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं और अधिकार यात्रा में निकले हैं तो जो बची खुची जमीन है, एक तो बचा हुआ जो है से राहुल गांधी ने समाप्त करके गया। प्रधानमंत्री के को अपशब्द बोलना, उनकी मां को गाली देना, बिहार की जनता ने उसको अपने दिल पर ले लिया, उसको अहम पर ले लिया कि ये सारी बेइज्जती जो है से तेजस्वी के सामने राहुल ने कराने का काम किया। अब तेजस्वी यादव जब बिहार की यात्रा पर हैं तो कोई फायदा नहीं होगा और जो बचा खुचा है वो भी समाप्त होगा। इसलिए कि तेजस्वी यादव भी उसी प्रकार से दागदार हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उनके ऊपर कई सारे आरोप, गंभीर आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले उनका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब जांच कर रहा है। कोर्ट में मामला उनका चल रहा है उनके खिलाफ, अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का, नौकरी के नाम पर लोगों के जमीन लेने का, मकान लेने का, पैसा लेने का, ये सारे मामले हैं। तो ये रोजगार की बात करते हैं और रोजगार अपने परिवार के लोगों को देते हैं, पॉलिटिकल रोजगार देने का काम करते हैं, कभी बिहार के लोगों को नहीं। बिहार के लोगों को तो नौकरी देने के नाम पर रेलवे में किस प्रकार से उनकी जमीन ली गई और ये रोजगार की बात करते हैं। जरा ये बता दे, कलम तो बांट रहे हैं ना। अरे भाई, ये तो दिखावा है ना, केवल कलम से होगा। उनको रोजगार चाहिए और वो रोजगार हम लोगों ने दिया है। इन्होंने तो पिछले बार कहा था कि 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट में हम सरकारी नौकरी देंगे, और जब ये सरकार में आए तो फिर समाप्त। जब पूछा मीडिया के लोगों ने कि आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं बनी है, हम सहयोगी हैं और श्रेय तो ले रहे हैं अपने सरकार के कार्यों का। तो ये पूरी तरह से जो है से इनका दिखावा और इनके घोषणा सब जो है से फिसड्डी साबित हो गया। इनको लगा कि ये हवाबाज नेता है, ये केवल बोलने वाले हैं, घोषणा करने वाले हैं, करने वाले कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर भरोसा बिहार की जनता का, बिहार के नौजवानों को, बिहार के युवाओं का नहीं है। इसलिए लाख कलम बांट ले,
लाख रोजगार की नौकरी की बात कर ले, किसी का विश्वास इनके ऊपर हो ही नहीं सकता है। विश्वास है एनडीए के ऊपर, जिसने 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की बात किया, आज 49 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देकर करके बता दिया कि हम 5 वर्षों के अंदर में दुगने से ज्यादा देने का काम किए। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ के लोगों को रोजगार की बात है, उससे कहीं ज्यादा फिर जो है से करेगा। विश्वास भरोसा एनडीए के ऊपर है और पहले से है और आगे भी रहेगा। तेजस्वी तो कह रहे हैं ना कि सीएम के चेहरे जो है हम होंगे, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी फैसला नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं घूम घूम के कि भाई सीएम के फैसले हम चेहरा हम होंगे, जनता तय करेगी। स्वयंभू अपने आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उनके सहयोगी पार्टी के लोग जो है से इनके नाम पर मुहर तो लगा नहीं रहे। कैसे नहीं, सब तो लगा रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस के कई बड़े नेता लगा रहे हैं। कई समन्वय समिति की उनकी बैठक हो गई, दिल्ली तक बैठक हुई और तेजस्वी यादव बड़ी आशा भरी निगाह लेकर करके गए, वहां जाकर करके हमारे नाम का मुहर लग जाएगा, लेकिन कोई इनका नाम नहीं लिया। राहुल गांधी इतने दिनों की यात्रा करके चले गए, इनके नाम उन्होंने नहीं लिया, तो स्वयंभू बन गए हैं। अब इनके पार्टी के लोग ये खुद जो है से करें कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने पिछले बार भी देखे थे, इस बार भी देखेंगे। सहयोगी पार्टी को पता है कि जैसे ही तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे लिया जाएगा, जो बचा खुचा महागठबंधन का जमीन है वो समाप्त हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी है, पूरा परिवार के ऊपर आरोपी है, पूरे परिवार के ऊपर लोगों के जो है से ठगने का आरोप है। इस प्रकार से अभी मुकदमा हुआ है माई बहन योजना के नाम पर, और 2-2 हजार रुपया महिलाओं से वसूलने का काम, फर्जी फार्म भरा कर करके लेने का काम इनके ऊपर मुकदमा हुआ है। तो ये फर्जी हैं, ठग हैं, ये ठगने वाले व्यक्ति हैं। इनको कभी जो है से बिहार की जनता का साथ नहीं मिलेगा। चलिए, तो बिहार की जनता का साथ जो है वो नहीं मिलेगा। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।